वेलकम बैक। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, फैसला महफूज कर लिया, क्या कब तवक्को की जाएगी कि सुनाया जाएगा? जी, सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत ने आज साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह की समाअत हुई। समाअत के दौरान खावन मानिका भी सुबह अदालत में पेश हुए, जिनकी हाजिरी लगाई और समाअत में वक्फा कर दिया गया था, जिसके बाद अब दोबारा समाअत शुरू होने पर खावन मानिका के वकील रिजवान अब्बासी कमरा अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त के साथ रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त में लगाई गई 496B की जो दफा है उस पर दलाइल दिए। अदालत के जज ने कहा कि आप कानून को देख लें, कानून इस दफा के हवाले से क्या कहता है, और खावर मानिका का बयान भी आप देख लें। कुछ भी नहीं है बयान में। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाहान लाजम है। और इस पर वकील दरख्वास्त ने कहा कि खावन मानिका ने बताया कि इन्हें गैर इखलाकी हरकत के हवाले से इनके मुलाजम ने बताया है। 2 गवाहान खावन मानिका को मिलाकर तो बन गए ना। और अदालत ने इस्तफसार किया कि मेडिकल सबूत मौजूद है, जिस पर मौजूद है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। एहतजाज और तोड़ फोड़ के केस से साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 30-30 हज़ार रुपए मुशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दीगर शरीक मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और तहकीकात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत नैब एंटी करप्शन FIA और पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में 1 और नैब में 2 मुकदमात दर्ज। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और तहकीकात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत मोहम्मद इशफाक से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर कार्रवाई 1 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और साथ ही साथ अदालत ने इस हवाले से वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। नैब की जानिब से ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एंटी करप्शन में 1 और नैब में बुशरा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ खोसा पेश नहीं हुए। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाहाना और अल कादिर ट्रस्ट केसेस जेर समाअत हैं, जबकि एक एंटी करप्शन में इंक्वायरी चल रही है, जबकि पंजाब पुलिस ने इस हवाले से बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि FIA में भी बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कार्रवाई जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया इशफाक आपका। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों को फाइनल करेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास शुरू हो चुका है। पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं और पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी इजलास में मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह इरशाद डार, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और दीगर जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड आज मुल्तान डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है, जिसमें 80 के करीब अफराद को मदऊ किया गया है और इसमें से जो मौजू उम्मीदवार होंगे उनका जो है वो इंतखाब फाइनल किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से अब तक सरगोदा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हजारा, बालाकंड डिवीजन, सुबह बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी। जी, आज 7वां इजलास हो रहा है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने तफसीलात से आगाह किया। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की चीन के नायब वजीर तिजारत से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने के इकदाम कर रहा है। इक्तिसादी राहदारी का फ़ायदा दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी को पहुँचना चाहिए, ये कहना है गौहर एजाज का। मजीद कहते हैं कि 2 तरफा तिजारत बढ़ने से अवाम को खुशहाली मिलेगी। पाकिस्तान का 20 रुकनी कारोबारी वफ्द चीन का दौरा कर रहा है। पाकिस्तानी वफ्द चीन के सनअतकारों और कारोबारी अफराद से मुलाकातें करेगा।
तो निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की चीन के नायब वजीर तिजारत से मुलाकात हुई है। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या कुछ डिस्कस हुआ इस मुलाकात में? देखिए आमिर, जो निगरान वफाकी वजीर सनअत व तिजारत है वो इस वक्त मौजूद है चीन में। 5 रोज़ा ये दौरा है जिसमें वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और वहाँ के जो कॉमर्स जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इस दौरान वो मुलाकातों में मसरूफ हैं, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी अपने साथ लेकर गए हैं तो वो इस वक्त नेगोशिएशन कर रहे हैं जो चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी है और उनके साथ B2B जो मुआहदे हैं वो मुतवक्के हैं। गौहर एजाज ने अपने दौरे में कहा है कि पाकिस्तान जो है पाक चीन दो तरफा जो तिजारत है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है और गौहर एजाज की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहता है। चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है चीन का और अगर वहाँ पर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो भी कम होगा। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में सरफराज बुगटी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर इधर जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है एक चैलेंज क्रिएट किया जाए जिसको हम दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी का नाम देते हैं। मिंबर से ये लड़ाई लड़नी थी, उन्होंने उसी को चैलेंज किया क्योंकि हम सबको जो चीज़ इकट्ठा करती है पाकिस्तानियों को, वो सबसे मजबूत रिश्ता हमारा इस्लाम का रिश्ता है जो हमें इकट्ठा रखती है। उसको कमज़ोर करने के लिए ये जंग लड़ी गई, ये जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई और जिस जवामर्दी के साथ इस जंग का पाकिस्तानियों ने मुकाबला किया है वो काबिल सताइश है। और हमारे वो हीरोज़ जो आज हमारे दरमियान नहीं है, जिन्होंने हमारे कल के लिए, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि वो ता क़यामत उनकी कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। न सिर्फ हम उनकी यादगारें मनाएंगे बल्कि हमारे दिलों में जो उनकी यादगार है, हमारे दिलों में जो उनकी इज्जत है, हमारे दिलों में जो उनकी तकरीम है, वो इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी रहेगी। इसके अलावा हमारे वो गाजी जिन्होंने ये जंग लड़ी, हमारे वो गाजी जिन्होंने ये जंग लड़नी है, आपने ये जंग लड़नी है, आपने फ्रंट लाइन पे आके ये जंग लड़नी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के नासूर से ख़त्म किया जाएगा। मसला है कहाँ? मसला हमारे अंदर सिर्फ एक जगह पर है कि जिसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हम जीती हुई जंग जो है वो दोबारा लड़नी पड़ी है हमें, सिर्फ इस वजह से हम कंसिस्टेंट रही नहीं है। उसमें आपका कसूर नहीं है, उसमें कसूर हमारा है, मेरी क्लास का कसूर है। हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें इस कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकालने के लिए अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा कि वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। किसी भी बुनियाद पर, किसी भी वजह से, किसी भी नाम पर किसी ने भी वायलेंस का रास्ता चुना है, उस हाथ को काटना पड़ेगा। उस हाथ को हमारे गरेबानों तक नहीं आने देना। और वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्म लोगों को दी है और ये बड़े चोजन लोग हैं आप लोग। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको चूज किया गया है कि आप आज पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत है, उसके लिए जो कुर्बानी आप यूनिफॉर्म में लोग दे रहे हैं, ये आप अल्लाह ताला की तरफ से चोजन लोग हैं और इस पर आपको फख्र होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी फोर्सेस के साथ, क्योंकि ये जंग आपने अकेले नहीं लड़नी है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस जंग को सिर्फ हमने फोर्सेस की जंग समझ ली है। ये जंग फोर्सेस की जंग नहीं है, ये जंग पार्लियामेंट ने लड़नी है, ये जंग हमारी जुडिशरी ने लड़नी है, ये जंग हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने लड़नी है, ये जंग हमारे मीडिया ने लड़नी है, ये जंग तमाम रियासत के जितने पिलर्स हैं, रियासत के जितने शहरी हैं, ये जंग रियासत पे मुसल्लत की गई है। जंग फौज के अगेंस्ट नहीं है, ये जंग पुलिस के अगेंस्ट नहीं है, ये जंग मेरी रियासत के खिलाफ है। जब रियासत के खिलाफ है तो फिर सब ने मिल के लड़नी है और हमने इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा। अभी आप देखें क्या हो रहा है सीरीडी बलूचिस्तान में, जहां पर सीरीडी बलूचिस्तान का कल एक जवान बहादुर अफसर वो शहीद किया गया खुजदार में, उससे कुछ अरसा पहले उसका एक और SHO साथी शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने शहीद किया। जहां उनको दहशतगर्दी का चैलेंज है, जहां उनको दहशतगर्द मार रहे हैं, वहां पर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया हुक्म देती है कि उन पर FIRs किए जाए। ये लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना पड़ेगा कि ये जंग हम किस तरह लड़ रहे हैं। अगर हमने ये जंग बहसियत रियासत लड़नी है
तो हमें सब पिलर्स को ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि फिर कल सीटीडी के ऑफिसर्स पे आप एफआईआर काटते फिरे। और दूसरी तरफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो लोग जो हमारी असेंबलीज में बैठ के उन दहशतगर्दों के लिए लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, हमारी मीडिया में लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, इन तमाम वॉइसेस का कुचलना बहुत जरूरी है। रियासत ने अगर अपनी जंग जीतनी है तो इस कंफ्यूजन से बाहर आना होगा। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन करना पड़ेगा और हम ऑन करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। कभी ऐसा महसूस ना कीजिएगा कि आप उस चौक पे तन्हा खड़े होंगे। हम इंशाअल्लाह आपके साथ थे, आपके साथ होंगे और आपके साथ रहेंगे। और ये जंग पाकिस्तान ने जीतनी है, ये जंग पाकिस्तान जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बार फिर आइज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर ये आइज साहब की जो काविशें हमने देखी वहाँ पर और आपकी पूरी टीम की, सब आप काबिल तहसीन हैं। आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने सबसे ज़्यादा ट्रूप्स की वेलफेयर पे जो है वो फोकस रखा है। मेरे से तो जब आपकी मुलाकात हुई है आपने हमेशा अपने ऑफिसर्स और ट्रूप्स की बात की है। अपनी ज़ात के हवाले से आज तक इन्होंने कोई बात मेरे से नहीं की। और जिस तरीके से ये कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, यहाँ आपके बच्चों की बच्चियों की शादियाँ होंगी, यहाँ आपके फंक्शंस होंगे, आपको कोई किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको महंगे महंगे किराए देने नहीं पड़ेंगे। ये वो वेलफेयर के स्टेप्स हैं जिनकी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, मौजूदा हुकूमत 2 के लिमिटेड टाइम है, बड़ा लिमिटेड मैंडेट है, आने वाली हुकूमत इसको कंटिन्यू करेगी क्योंकि हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। इदारे मजबूत कब होते हैं? जब इदारे डीपोलिटिसाइज होते हैं, जब इदारे अपना काम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कब रियलाइजेशन आ रही है, ये रियलाइजेशन आ रही है कि इन इदारों को मजबूत होना है, इन इदारों को डीपोलिटिसाइज होना है, इन इदारों को अपने पैरों पे खड़ा होना है। और इदारों की भी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है कि ईमानदारी से अपने फराइज मनसबी अदा करें। ईमानदारी, करैक्टर, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किरदार है। किरदार ही थी कि जिससे सिर्फ चंद लोगों ने विद इन 30 ईयर्स पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किरदार क्या था कि पहाड़ के पीछे अगर कोई कहे लश्कर आ रहा है तो सब लोग मान लेंगे, सादिक और अमीन। ये वो किरदार है जिस फुटस्टेप्स की हमने पैरवी कर रही है। अगर हमने अपना किरदार मजबूत कर लिया, हजूर ना कोई जर्नलिस्ट छापेगा, ना कोई इदारा सर्वे करेगा, ना कोई और किसी की जरूरत होगी कि वो हमारे बारे में बुरा भला कहेगा, ना हम कहने देंगे। बुनियादी तौर है हमारे ये कांस्टेबल्स, हमारे ये ऑफिसर्स, आपने अपना किरदार बुलंद करना है। और किरदार बुलंद होगा ही तब कि जब आपकी ख्वाहिशात कम होंगी। और ख्वाहिशात कम करनी है आपने, अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। जिस दिन ये रिसोर्सेज से बाहर निकल के अपनी ख्वाहिशात पैदा होंगी तो आप करप्शन जैसी लानत का शिकार होंगे। मुझे कह लेने दीजिए, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूं। आज मुझे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ना टेररिज्म है, ना पाकिस्तान का चैलेंज कुछ और है। पाकिस्तान का चैलेंज सिर्फ एक है और वो है हमारी सोसाइटी की करप्शन। हम बहैसियत सोसाइटी एवरी वन ऑफ अस, हम करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हो गए हैं। दुनिया की अजीम कौम बनना है तो हम सब ने अपने अंदर एक किरदार की तब्दीली लानी है और मजबूत किरदार करना है। वो किरदार क्या है? वो फाइनेंशियल किरदार है, वो मॉरल किरदार है, वो आपका कंडक्ट है, कंडक्ट टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स योर स्टेट। ये सारी हमारी जब किरदार की बुलंदी होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमसे आगे नहीं निकल सकती है। और वो दिन इंशाल्लाह आएगा, बिकॉज ये रियलाइजेशन आ रही है कि हम पीछे क्यों रह गए। और इंशाल्लाह ताला हम पीछे किसी से नहीं रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मैं हर तकरीब का आखिर इसी पे करता हूं, खुदारा इस पर गौर कीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी। अब तक के लिए इतना ही।